हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, न्यू कार्स में आजकल शोशेबाजी का जमाना चल रहा है। सबको चाहिए ऐसी कार जिसकी रोड पर प्रेजेंस डिफरेंशिएटिंग हो, फीचर लोडेड कार हो, स्टाइलिश हो, शाइन करते हुए चमचमाती कार उनकी लंबे समय तक रहे। और उसके लिए कुछ लोग अपनी कार्स में डिफरेंट तरह की कोटिंग्स करना चाहते हैं। न्यू कार लेते ही शोरूम के बाद चाहते हैं मैं अपनी कार को ऐसे कैसे मेंटेन करूं कि कार में पीपीएफ करवा लूं, सेरामिक करवा लूं, ग्रेफिन कोटिंग करवा लूं, टेफलॉन कोटिंग करवा लूं, अलग अलग कोटिंग करवा दूं, कार की बॉडी को, अंडर बॉडी को एंटी रस्ट करवा दूं। तो इसकी मैंने आज सोचा है डिटेल वीडियो आपसे शेयर कर लूं ताकि आप लोग उसके बारे में जागरूक रहे। देखिए, जो पहला सॉल्यूशन लोगों के मन में आता है वो आता है पीपीएफ, विच इज द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो पीपीएफ क्या होता है? एक इनविजिबल फिल्म होती है जो कार की बॉडी पे रैप कर दी जाती है। और चूंकि ये जो फिल्म होती है एक पतली सी चादर के रूप में कार की बॉडी पे रैप होती है, तो कार के ओरिजिनल पेंट को इंटैक्ट रखती है लंबे समय तक, ऐसा कंपनीज क्लेम करती हैं। कार के बॉडी को स्क्रैच प्रूफ बनाती है और छोटे मोटे स्क्रैचेस अगर लगते हैं तो वो ये फिल्म एब्जॉर्ब करके सेल्फ हील के रूप में हो जाती है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड इसका जो लीडर है वो है 3M। बढ़िया फिल्म लेके आते हैं, इंडस्ट्री ग्रेड उनका अप्रूव रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है इन फिल्म्स के बारे में वो है कार की फिल्म्स की कॉस्टिंग। somehow this PPF will almost costing to the tune of 1 लाख रुपीस onwards for a mid sedan car। और इनकी डेंसिटी के बेस पे आती है। अगर आप एक मिड एसयूवी कार लाइक एक्सयूवी सेडोलो ले लेते हैं, उस केस में करते करते 1.25 से 2 लाख रुपए तक कॉस्टिंग पड़ सकती है। हालांकि मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ 3M की तरफ से, लेकिन देयर आर सम प्लेयर्स इन द मार्केट हु कैन ऑफर यू स्लाइट लोअर प्राइस। लेकिन उस पर डिपेंड करता है वो डेंसिटी क्या है उस फिल्म की। अगर वो डेंसिटी बॉस उस पर आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उससे होगा क्या? एक तो वो जो फिल्म है वो थोड़ी सी येलोइश होने की संभावना रह सकती है। दूसरी, वो जो फिल्म की लाइफ है वो रिलेटिवली कम हो सकती है। जैसे 3M की स्कॉच गार्ड है वो 10 साल की उनकी लाइफ मानी जाती है। उससे भी बेहतर चाहिए होती है वेंचर शील्ड आती है, वो बड़ी बढ़िया थिकनेस की होती है, उसकी 12-13 साल कहते हैं लाइफ रहती है। एक उन्होंने थोड़ी सी हल्की ग्रेड की निकाली है, उसकी 7 साल की कंपनी वारंटी ऑफर कर रही है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि वो कॉस्टिंग क्या है और बाजार में आप आफ्टर मार्केट चाहते हैं तो वो किस डेंसिटी, किस ग्रेड की आपको फिल्म मिल रही है। अगर उस फिल्म की थिकनेस पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। सेकेंडली, जो बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सपोज आपने बम्पर करवाया और बम्पर का खर्चा ही मैं बता रहा हूँ आपको अप्रॉक्सीमेट 12 से 15 हज़ार रुपये का आया। कल अगर बम्पर डैमेज हो जाता है तो बम्पर की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट इंक्लूडिंग पेंट, इंक्लूडिंग लेबर ही वही कॉस्ट पड़ेगी। और सोचिए उसका आप एक तरह से अभी आप इसको पे कर रहे हैं, देन अगेन यू वुड बी रिक्वायर्ड सो एज टू डू इन दैट पीपीएफ फॉर दैट बम्पर पार्ट ऑल्सो। तो एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, जनरली रिकमेंडेड नहीं होता है। छोटी कार्स मास मार्केट लाइक मेरी जो कार है सिटी, इस पर 10, 11 लाख, 12 लाख रुपए की कार में अगर मैं 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही खर्च कर रहा हूँ उस हिसाब से। तो मैं इसको मैंने रिकमेंड नहीं करता हूँ। फॉर द पीपल हु आर बाइंग लग्जरी कार्स, ऑडी, BMW, जिनकी कार की वैल्यू 30-40 लाख रुपए से ऊपर है, अगर वो करवाते हैं तो पॉसिबली इट में ऑफर देम स्लाइट पीस। लेकिन फॉर समवन हुज बाइंग अ कार अंडर 15 लाख रुपीज़, मेरे हिसाब से उसकी वो वर्थ नहीं है। जो दूसरा ट्रीटमेंट प्लान लोग आज के बारे में सोचते हैं वो है सेरामिक कोटिंग। और बड़ा पॉपुलर है सेरामिक कोटिंग बिकॉज इट कॉस्ट इन द रेंज ऑफ 35 to 60,000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कोटिंग्स, डिपेंडिंग कौन सी ब्रांड कर रही है, कहाँ करवा रहे हैं। देखिए, सेरामिक कोटिंग क्या होता है? इसमें एक आपको बिल्कुल नैनो लेयर की कोटिंग होती है। वो कार की जो बॉडी पेंट है उसके हिसाब से बॉन्ड हो जाती है और इसके अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टी इसमें ऐसी होती है कि ये हाइड्रोफोबिक होती है। अगर आपने देखा होगा कोई पानी इस नैनो प्रोटेक्टिव लेयर यानी आप सेरामिक कोटिंग वाली कार के ऊपर डालेंगे तो वो पानी ठहरेगा नहीं। जो कार का बॉडी पेंट है वो थोड़ा लंबे समय तक उसमें शाइनिंग रहेगी। इट वुड बी स्लाइटली मोर इजियर सो एज टू क्लीन इन दिस काइंड ऑफ कार हैविंग सेरामिक कोटिंग। लेकिन वो मत सोचिए कि कार डर्ट फ्री हो जाएगी, कि मेरी कार में डस्ट बैठेगा ही नहीं, वो नहीं हो पाएगा। ये कार की जो सेरामिक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इट वुड मेनली बी हाइड्रोफोबिक और थोड़ा सा कार के जो पेंट है उसको लंबे समय तक लगेगा। लेकिन सेरामिक कोटिंग की जो सबसे खास बात है वो है कि आजकल मशरूम की तरह सेरामिक कोटिंग वाले लोग बाजार में आ गए हैं। Somehow this requires a proper acumen
उनका स्किल बेस्ड वर्क है, कितनी टाइप ऑफ कोटिंग कर रहे हैं, कितने समय तक वारंटी ऑफर कर रहे हैं। सेरामिक कोटिंग में अमूमन 3 से 5 साल तक वारंटी ऑफर की जाती है, डिपेंड्स ऑन द लेटर ईयर्स ऑफ कोटिंग्स ऑल्सो। तो मेरी रिकमेंडेशन है, डिपेंडिंग कि किस व्यक्ति किस डिटेलिंग सेंटर पे जाके करवा रहे हैं, उसका फीडबैक कैसा है, कितने समय तक वो वारंटी ऑफर कर रहा है, और उसी पे आप जाइए। 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये अगर बचा के आपने सस्ती जगह करवा लिया, पॉसिबली आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। और बाद में वो आपको सेरामिक कोटिंग के अंदर आपको लगेगा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ काम हो गया है। सो दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बात, अब इसी का एक एडवांस वर्जन आ गया है, ग्राफीन कोटिंग। सेरामिक के बाद अब ग्राफीन कोटिंग के अंदर ऐसा है कि बहुत कुछ ग्राफीन का परसेंटेज सेरामिक में मिक्स किया जाता है। Now this can raise up the cost of graphene coating to a certain extent, और थोड़ा सा एडवांटेजेस होता है सेरामिक कोटिंग पे, लेकिन उसके ज़्यादा डिटेल प्लेयर नहीं है। तो ग्राफीन कोटिंग के नाम पे कई लोग सेरामिक कर देते हैं कि भैया मैं ग्राफीन कोटिंग के पैसे चार्ज कर रहा हूँ, सेरामिक कर दूंगा। तो वो बात है, आप सेरामिक कोटिंग में जाइए, आई थिंक आपका बिल्कुल सही रहेगा। नंबर 4 आता है कार के अंदर एंटी रस्ट कोटिंग के बारे में। अब देखिए एंटी रस्ट क्या होता है, जो कार की अंडर बॉडी सरफेस होती है, डिपेंडिंग ऑन द पैसेज ऑफ टाइम उसमें थोड़ा सा जंग लगने की संभावना होती है। उसके लिए एक आता है एंटी रस्ट कोटिंग। नो एंटी रस्ट क्या मतलब होता है, इट्स अ जिंक बेस्ड कोटिंग, जिंक इज अ एंटी रस्ट ओनली। तो उसमें कार की जो अंडर बॉडी सरफेस होती है, उस पे कंपनी के डीलर शोरूम या आफ्टर मार्केट में वो उसकी जिंक बेस्ड कोटिंग करते हैं, जिससे कार के अंडर बॉडी में रस्ट ना लगे। अब इसके बारे में जान लीजिए, जो कार प्लांट से फैक्ट्री से बन के आती है, उसमें ऑलरेडी जिंक बेस्ड सॉल्यूशन में कार डिप की जाती है, तो उसमें ऑलरेडी एंटी रस्ट कोटिंग होके आती है। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे पानी का भराव नहीं है, जहाँ पे आप ऐसी जगह कार नहीं चाहते कि यहाँ पे निरंतर पानी का भराव रहता है, या आप ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोस्टल एरिया है, तो मेरे हिसाब से एंटी रस्ट कोटिंग को आप स्किप कर सकते हैं अनटिल अनलेस यू स्टे इन एरिया जहाँ पे वाटर लॉगिंग सिचुएशन रहती है, ड्राइव करते हैं, या थोड़ा सा पानी का भराव कोस्टल एरिया सा है, तो वहाँ पे आप शायद एंटी रस्ट कोटिंग एक सेकेंड कोटिंग के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। कीमत के हिसाब से इट विल जस्ट कॉस्ट इन 3,500 to 5,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट ऑफ द कार। एंटी रस्ट कोटिंग जनरली ऑफर्ड विद अप टू 5 years वारंटी। जो अगली कोटिंग है, बड़ी ड्यूबियस कोटिंग है। ड्यूबियस इसलिए बोलूँगा, बताऊँगा आपको उस बात में। बात कर रहा हूँ टेफ्लॉन कोटिंग के बारे में। अभी टेफ्लॉन क्या है, ये बड़े लंबे समय से पास से चलती आ रही है टेफ्लॉन। अभी क्या है, टेफ्लॉन इज अ रजिस्टर्ड पेटेंटेड ट्रेडमार्क ऑफ केमर्स इंडिया, और समहाउ केमर्स इंडिया का ये टेफ्लॉन कोटिंग का प्रोडक्ट है, ये आप ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में आफ्टर मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है। ऐसा मैंने पहले काफ़ी समय पहले, आई थिंक 1-1.5 साल पहले चेक किया था, उस टाइम में भी लोग टेफ्लॉन कोटिंग के नाम पे बड़ा धड़ल्ला कर रहे थे। तो बात ये है कि टेफ्लॉन के नाम पे जो ये फला डीलर्स शोरूम आपसे 5-10 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं, व्हाट दे डू इज़ मोर लाइक अ वैक्स एंड पॉलिश। और वो वैक्स और पॉलिश के नाम पे जो शाइनिंग रहती है, वो शाइनिंग रहती है मात्र 1 महीने से 2 महीने तक, और उसके बाद वो शाइनिंग धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन पैसा आपसे फुल चार्ज कर लेंगे, और वो आपको बोलेंगे निरंतर आते रहिए 6 महीने में, साल भर में। सर, टेफ्लॉन प्रोडक्ट जो बाजार में बिक रहा है, वो केमर्स इंडिया नहीं सेल कर रही है ब्रांडेड प्रोडक्ट इन द ऑटोमोटिव रिटेल एप्लीकेशन। तो जो बाजार में मोस्टली प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, दे आर काउंटरफेट वंस। आप किसी डीलर से मांग के दिखाएं मेरे को वो ओरिजिनल प्रोडक्ट, वो आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ है, इस स्कैम से बचें। वैक्स एंड पॉलिशिंग के नाम पे 1,000-1,500 रुपये आप दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई 5-10 हज़ार रुपये चार्ज करें, वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। तो वो एक अगली बात है। अब ये आपको मैंने ज़रूरी कुछ कोटिंग्स के बारे में बताया। इसके अलावा कुछ लोग, क्योंकि नई कार आती है, वो सोचते हैं हम अपनी कार में जी क्रोम का बढ़िया काम करवा दूं, हिंदुस्तान में चमक धमक अच्छी लगती है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ही चले जाते हैं। क्रोम की फ्रंट ग्रिल, क्रोम के ORVM, क्रोम के डोर हैंडल, क्रोम के बम्पर गार्ड, क्रोम के डोर प्रोटेक्टर, क्रोम के आपको सब कुछ साइड आपको मिलेगा। सर, ऐसा नहीं करना है कि कार को आपको कोई यूटेंशियल बर्तन जैसा बनाना है कि चमक लगे। थोड़ा सा जो कार की एक ओरिजिनल शो होती है, इट गोस ऑफ। सो आप देख लीजिए, अगर आपको क्रोम का इतना ज़्यादा प्यार है, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक्स्ट्रा क्रोम वो मज़ा नहीं आता है। और दूसरी बात, क्रोम आफ्टर मार्केट में तो कभी ना लगवाएं। जो मैन्युफैक्चर के यहाँ क्वालिटी होती है, वो आफ्टर मार्केट में क्वालिटी नहीं मिलती है। वो आप कई लोग लगवा लेते हैं आफ्टर मार्केट में, तो उसमें जंग लगने की संभावना भी होती है। ऊपर से एक क्रोम की एक्सेसरी भी लगवाएंगे, ये भी जान लीजिए, अगर इसमें आप हार्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे,
अगेन इसमें भी जंग लग जाएगा, तो वो आपको मज़ा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो वो अगली बात है। अब अगला एक और मॉडिफिकेशन जो लोग सोचते हैं न्यू कार में आते ही वे अपनी कार के अंदर एक हाई ब्राइट LED बल्ब लगवा दूँ और एक पावर हॉर्न लगवा दूँ। बॉस एक बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कि पावर हॉर्न से होता क्या है, इट डज मोर टू अ डिस्ट्रैक्शन। आप सोच रहे हैं आप हॉर्न बजाएंगे तेज़ आवाज़ वाला, लोग तितर बितर हो जाएंगे। एक्चुअली साउंड पॉल्यूशन से परेशान करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और ऊपर से ये हाई बीम में जो LED बल्ब्स का स्ट्रॉन्ग ज़माना आ गया है कि भैया ब्राइट वाली मुझे लगवा लूँ 6000 केल्विन वाली, इट डज नो गुड, ओनली ब्लाइंड द अपोजिट साइड ड्राइवर। अब विश्वास मानिए, खुद अपनी कार के सामने आप खड़े होकर देखिए। मैं इतनी बार रोज़ रात को मेरे को प्रॉब्लम हो गई है ब्राइटनेस की। आई कैन नॉट ड्राइव इन नाइट बिकॉज बाहर से जो लोग हाई बीम में ड्राइव करते हैं, इतना मेजर इम्पैक्ट करता है रात को, मैं बता रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट इन माई अर्ली 40s। आई एम ओनली कंसर्निंग अबाउट द मेनी पीपल हु हैव बिल्कुल दिक्कत महसूस करता है जो ये हाई बीम में लोग रात को चला के चलते हैं। और ये स्पेशली थार वाले, स्कॉर्पियो वाले, मुझे जितने लोग दिखते हैं थार में, वो बैठे हैं, मैंने क्या सोच के बैठे हैं कि मैंने क्या ले ली, मेरे पास क्या चीज़ आ गई, एंड दे जस्ट गो ऑन लाइक दिस, दे डू नॉट फॉलो द रेड लाइट्स इन दिस। तो मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो एक बात है कि भैया अपने कार में हाई बीम में आफ्टर मार्केट में स्ट्रॉन्ग जो 6000 केल्विन वाला ना लगवाएं, लगवाना है तो लो बीम में यूज़ करें। और लो बीम में भी 4200 केल्विन का ओसराम कंपनी का लगवा सकते हैं। और ये पावर हॉर्न से बचे। अगर ये आप सोच रहे हैं मैं बड़ा तेज गति वाला आवाज़ वाला हॉर्न लगवा दूंगा, तो भाई साहब लोग उससे परेशान ही होंगे। तो वो एक अगली बात है। तो ज़रूरी सेशन था कुछ एक बातों के लिए। आई थॉट दैट इट शुड हेल्प यू। और बाकी न्यू कार आपने ली तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको एक इम्पॉर्टेंट यूज़फुल कार एक्सेसरीज़ का मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ पे आके अपनी कार में आप ज़रूरी चीज़ें करना चाहें तो वो आप चाहें तो करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ इन केस यस, अफोर्ड शेयर, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।